बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कि किस तरह से उनका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक की टाइमिंग भी बताऊंगा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अगर आपने बायोमेट्रिक जो है वो कितने दिन के बाद आपको मिल जाएगी। डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में इसके ऊपर बात होगी। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आजकल मोस्टली लोगों का जो मुझसे सवाल होता है वो कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम का है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, कुछ के जल्दी भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 कैटेगरीज़ में प्रोसेसिंग टाइम को डिवाइड करके बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रोसेसिंग टाइम उनका काम करता है और आपका वीज़ा किस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले थोड़े से मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बताता चलूँ कि अगर कराची में आपने अपॉइंटमेंट बुक की है या अपॉइंटमेंट वहाँ पे चाहते हैं आपकी बायोमेट्रिक आ जाए, तो आपको तकरीबन 5 से 10 दिन में वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए लेटर आ जाएगा और अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा लाहौर में तकरीबन 30 से 35 दिन, इवन के 40 दिन भी लग रहे हैं बायोमेट्रिक कराने के लिए। और इस्लामाबाद में भी सेम टाइमिंग है, 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपकी बायोमेट्रिक आ जाती है। आपको सेपरेटली बायोमेट्रिक कनाडा के लिए नहीं लेनी पड़ती। आपको जब अप्लाई करने के बाद एक लेटर आता है अपॉइंटमेंट का, आपने वही लेटर को वीएसएफ ग्लोबल पर जाकर अपलोड करना पड़ता है। जब आप अपलोड करेंगे तो वो फिर कुछ दिन बाद खुद ब खुद आपको बता देंगे, आपकी टाइमिंग सेंड कर देंगे कि किस दिन और किस डेट में और कौन से टाइम में आकर आपने बायोमेट्रिक जो है वो करवाने हैं। तो ये बायोमेट्रिक को अब चलते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। देखें, जो बायोमेट्रिक के बाद बेसिकली आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। अब उसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 पे वो वीज़ा आ जाते हैं जिनकी एप्लीकेशन वो समझते हैं कि ये कंसिडरेबल नहीं है, कि उनकी वो थोड़ी-सी चीज़ें देखते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो वो समझते हैं कि जी इसको हमें मज़ीद प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो उनका रिज़ल्ट जो है वो विदिन 10 टू 15 डेज़ आ जाता है और वो मोस्टली 99% रिफ्यूज़ल ही होता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। अब चलते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आ जाते हैं बाकी एप्लीकेशन सारी। अब उसमें होता क्या है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करते हैं। जो नॉर्मल उनका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो 30 से 60 दिन है, लेकिन आपने सुना होगा किसी के 6 माह हो गए हैं, किसी के 7 माह हो गए हैं, तो उनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप वाले तो निकल गए जिनका उन्होंने कहा कि बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा और उनको उन्होंने रिफ्यूज़ल भेज दिया, ठीक है। अब सेकंड जो वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो रूटीन वाइज़ सबकी करते जा रहे हैं। अब उनमें से उन्होंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन देखनी है जिनके पास कुछ शेंजन्स के वीज़ा है, यूके का वीज़ा है या अमेरिका का वीज़ा है, उनको उन्होंने सबसे पहले प्रोसेस करना है और उनका वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे विदिन 30 डेज़। तकरीबन मैंने देखा है 95% विदिन 30 डेज़ उनका वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं। उसके बाद जो बाकी एप्लीकेशंस बचती हैं उनको फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो जो आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाए होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है या आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स रिटर्न, जो भी आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाए होते हैं उनको वो मुख्तलिफ़ वे से वेरीफ़ाई कराते हैं। और वेरीफ़ाई का तरीका क्या होता है? ईमेल। वो ईमेल के ज़रिए आपका रिकॉर्ड सेंड करते हैं और वहाँ से उनको आगे से इंतज़ार रहता है आपकी वेरिफ़िकेशन का। तो जो वेरिफ़िकेशन टाइम पर आ जाती हैं, जिनका टाइम पर हो जाता है, उनका वो मज़ीद प्रोसेस करते हैं और आपको 40 डेज़ या 30-40 डेज़ के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट जो भी होता है वीज़े का, अगर तो आपको अप्रूवल आ जाती है, तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आपकी अप्रूवल हो गई है, आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। वीएसएफ में अगर नहीं होती तो फिर वो आपको बता देते हैं कि इस रीज़न की वजह से हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। अब जिनकी वेरिफ़िकेशन आ जाती है उनका तो हो जाता है। ये तकरीबन 90% जो एप्लीकेशंस होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन, उनका यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 30 टू 60 डेज़ के दरमियान में। अब पीछे बचती हैं 10% एप्लीकेशन जो कि डिले होती हैं। वो डिले क्यों होती हैं? वो इस वजह से जो उन्होंने वेरिफ़िकेशंस के लिए भेजी होती हैं, अगर उनको वहाँ से ईमेल नहीं आती, तो उस वजह से वो फिर उसको स्किप करके नई एप्लीकेशन को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। फिर उनका वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतनी देर बाद उस एप्लीकेशन को दोबारा चेक करना है। जब उस दरमियान में दोबारा चेक करते हैं, तो उसमें अगर आपकी वो वेरिफ़िकेशंस हो जाती हैं या वहाँ से कोई जवाब आ जाता है, तो फिर उसको प्रोसेस कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पेंडिंग कर देते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों की एप्लीकेशंस डिले हो जाती हैं।
तो ये 3 स्टेप मैंने बताए कि किस तरह से आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होता है। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जिनको उन्होंने वीज़ा ग्रांट करना होता है या वीज़ा ग्रांट नहीं करना होता, उनके अगर सब कुछ कंप्लीट है, वीज़ा एप्लीकेशन भी ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है, उनकी वेरिफ़िकेशन से भी टाइम पर आ गई हैं, उनको भी तकरीबन 30 से 60 डेज़ ही लग सकते हैं। तो आपने जब भी बायोमेट्रिक करानी है तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको इतना टाइम तो लगना ही लगना है कि मिनिमम 30 दिन ज़रूर आपको लग जाएँगे, आपका जो भी डिसीजन होगा। इसमें वो जो पहले वाले हैं जिनका उन्होंने फ़ौरन रिफ्यूज़ करना है उसको ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ़ उनको ऐड कर रहा हूँ जिनकी उन्होंने एप्लीकेशन कंसिडर की है, जिनको उन्होंने मज़ीद जो है वो देखना है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं कि वो अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी उनके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वहाँ से भी डिले हो सकता है। लेकिन 90% तकरीबन 90% हमने यही देखा है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो 3 से 6 माह में आ जाता है। बाकी 10% फिर डिले हो जाती हैं, उनमें कुछ 3 माह बाद, 4 माह बाद या उससे भी डिले, बल्कि हमने तो देखा है कुछ एप्लीकेशन को 8-8 माह भी हो गए हैं, वो पेंडिंग है। अब उसका क्या तरीक़ाकार है कि आपको किस तरह से पता चल सकता है कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है, या वीज़ा प्रोग्रेस में है, या फिर उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, आपको ईमेल नहीं मिली। तो बहुत से लोग इसके मतलब पूछते हैं कि सर किस तरह से हम अपडेट लें? तो इसका सबसे ईज़ी और आसान हल ये होता है कि आप उनको ईमेल करें, और ईमेल के अंदर अपना जो आपका एप्लीकेशन का रेफ़रेंस नंबर होता है वो ऐड करें। इसके अलावा अपना पासपोर्ट नंबर लिखें और बताएँ कि आपने इस डेट को अप्लाई किया था और फलाँ डेट को आपने बायोमेट्रिक कराई थी। तो अब भी ना आपको टोटल इतने दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी एप्लीकेशन का कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो काइंडली हमें अपने वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में अपडेट किया जाए कि क्या प्रोग्रेस है। आपने ये उनसे नहीं कहना कि हमें अपना उनका डिसीजन दिया जाए क्या है, क्योंकि अगर आप डिसीजन की बात करेंगे तो फिर वहीं से वो विथड्रा करके आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। आपने सिर्फ़ ये कहना है कि उसमें क्या प्रोग्रेस है, सिर्फ़ ये बताएँ तो आपको ईमेल का वो ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो इस चीज़ से परेशान थे कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है या किस तरह से ये काम करता है, तो उनको न डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि किस तरह से उनका वीज़ा प्रोसेस होता है और कितना टाइम लग सकता है वीज़ा अप्लाई करने के बाद। छोटी सी बात और ऐड कर दूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो वो है जी 185 कैनेडियन डॉलर, और इसके अंदर जो $100 है वो उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, और $85 जो है वो आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है। तो इसलिए अगर आपको कोई सेपरेटली कहता है कि हमें बायोमेट्रिक के पैसे दें, तो आपने बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि बायोमेट्रिक का वो खुद आपको बताएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपडेट रहने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन हमारे थ्रू अपनी प्रोसेस कराना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आजकल थोड़ा डिले हो रहा है मुझे जवाब देने में, कुछ मसरूफियात की वजह से। बल्कि मैं कुछ वीडियोज़ भी हैं वो भी पहले तो डेली बेसिस भी आती थी, लेकिन अब उनमें मैं गैप डाल रहा हूँ क्योंकि मसरूफियात काफ़ी इस वजह से। तो मैं एडवांस में आपसे माज़रत चाहता हूँ अगर आपको मैसेजेस का लेट जवाब आए। तो अगर आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।